रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक कर न बैठ ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, आरबी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जिन्होंने भी टेस्ट दिया है, 21 कैंडिडेट्स ने आज टेस्ट दिया है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आज जो आए हैं उनका नाम है राहुल सरकार। राहुल ने 75.04 नंबर हासिल किए हैं। इन्होंने आज 12 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो राहुल, आपका स्कोर अच्छा है, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। कोशिश करो कि और जो आपने नेगेटिव कम 12 क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं, ये नेगेटिव और कम होने चाहिए। कल से आज आपने नेगेटिव कम किए हैं, तो कल आप और इनको कम करना, इनको आप 10 के अंदर लाना, आपका स्कोर और अधिक हो जाएगा। सेकंड रैंक आज जिन्होंने हासिल की है उनका नाम है रिशु कुमार। रिशु के नंबर आए हैं 70.36 नंबर इनके आए हैं। इन्होंने 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मात्र इन्होंने 8 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। तो रिशु, आपका यह स्कोर अच्छा है, आपका ये स्कोर और अधिक हो सकता है। आपको 2 काम करने होंगे। एक तो आपने जो 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, आपको इनको 4-5 के अंदर ही लाके समेटना है, ठीक है। जैसे ही आप इनको 4-5 के अंदर लाके समेटोगे, आपका स्कोर 75 के आसपास पहुंच जाएगा। और आपने 81 जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कोशिश करो इनको 85 तक ले जाओ, आपका स्कोर 75 प्लस आराम से हो जाएगा। थर्ड रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है अभिषेक अभी। इन्होंने भी 70.35 नंबर हासिल किए। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो अभी आपने यह पेपर बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। पिछले पेपर से आपने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि पिछले पेपर में आपके जो नंबर थे वो 56 थे। और वो कारण क्या था, आपने पिछले पेपर में 14 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए। आपने क्वेश्चन जो रॉन्ग क्वेश्चन है उनकी संख्या घटाई, तो आपका स्कोर डेफिनेटली ऊपर पहुंचा। आगे आने वाले पेपरों में आप इसको मेंटेन रखना। इस बार आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। फोर्थ रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है श्याम सुंदर कौशले। श्याम सुंदर के नंबर आए हैं 66.71 और इन्होंने 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो श्याम सुंदर, आज आपका जो स्कोर है वह कल से कम है, ठीक है। यानी आपका ग्राफ आज थोड़ा डाउन गया है, क्योंकि कल आपने सिर्फ 11 क्वेश्चन गलत किए थे और आज आपने 13 क्वेश्चन गलत कर दिए, 2 क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिए, इसलिए आपका जो स्कोर है वो थोड़ा कम हो गया। आगे आने वाले पेपरों में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और जो नेगेटिव आपके इस पेपर में हुए हैं उन पर आपको काम करना है। उन सारे क्वेश्चनों को आपको खुद सॉल्व करना है, ताकि आगे आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। फिफ्थ रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है मनोज यादव। मनोज यादव के नंबर आए हैं 65.72 और मनोज ने 16 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो मनोज, आप खुद बताओ, क्या आपको ये नहीं आता? आपने 87 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आपका अटेम्प्ट कोई कम नहीं है, आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा है। आप में आपकी जो कमी है वो कमी ये है कि आपने 16 क्वेश्चन गलत किए। अगर आपने ये 16 क्वेश्चन गलत ना करके 7-8 क्वेश्चन ही गलत किए होते, तो डेफिनेटली इसमें आप 10 नंबर और बढ़ा लेते और आपका यह स्कोर 75 प्लस चला जाता। इसलिए आप ध्यान रखना, आगे आने वाले पेपरों में आपने जो 16 क्वेश्चन गलत किए हैं वो क्वेश्चन 16 गलत नहीं होने चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। और ये जो 16 क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को चीर दो, फाड़ दो, उधेड़ दो। एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ताकि आगे आने वाले पेपरों में अगर वह क्वेश्चन दोबारा आता है तो उसको आप अच्छे से कर दो। 6th रैंक आज जिन्होंने हासिल की है उनका नाम है विपुल कुमार। विपुल के नंबर आए हैं 65.35 और विपुल ने भी यह पेपर बहुत ही अच्छे से दिया है। आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। और विपुल, आपका यह स्कोर कल वाले टेस्ट पेपर से अच्छा है, क्योंकि कल वाले टेस्ट पेपर में आपका नंबर 60.36 आए थे और इसमें 65 आपने आज इम्प्रूवमेंट किया। उसका कारण यही रहा कि आपने नेगेटिव पर अच्छी पकड़ की, नेगेटिव कम किए, तो आपका स्कोर ऊपर बढ़ा। 7th रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है वो है राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव के 59.7 नंबर आए हैं और इन्होंने 10 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो राजेश कुमार यादव, आप अगर अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आपने जो 10 क्वेश्चन नेगेटिव किए हैं, एक तो इन पर आपको काम करना होगा। आज आप इनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना।
कल वाले पेपर में या आगे भविष्य में कोई भी पेपर दो, ये जो 10 क्वेश्चन आज आपसे गलत हुए हैं, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आपके आ जाए तो वह गलत नहीं होना चाहिए। पेपर का एनालिसिस करने का यही तरीका होता है कि जो गलती हमने इस पेपर में करी वह गलती अगले पेपर में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 8th रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है मोहम्मद शेष। इनके 59.02 नंबर आए हैं और इन्होंने 67 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आज आपने नेगेटिव कम किया है। आप कोशिश करना कि अपने स्कोर को और ऊपर ले जाने की करना। और आपको एक काम करना है, आपको अपना जो सिलेबस अगर बकाया है तो वह सिलेबस भी आपको पूरा करना है। आपको आपके जो अटैम्प्ट हैं उनको धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा। 9th रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है राजगुरु। राजगुरु के नंबर आए हैं 56.38 और इन्होंने 14 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। राजगुरु, आपका स्कोर अवश्य ही बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब आप इन 14 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं इन पर काम करोगे। मैं सबसे बोल रहा हूँ, आपने नेगेटिव पर काम कर लिया, नेगेटिव कम किए, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। और जिन्होंने भी नेगेटिव पर काम किया है उन सबका स्कोर बढ़ रहा है, आप खुद इसको देख रहे हो। 10th रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है श्रवण कुमार। श्रवण के नंबर आए हैं 56.35 और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। इन्होंने 63 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। तो श्रवण कुमार, आपका यह स्कोर भले ही एक एवरेज स्कोर है, लेकिन आपने जो पेपर दिया है वह बहुत ही अच्छा है। आपने 3 क्वेश्चन ही रॉन्ग किए हैं। आपको अपना अटेम्प्ट जो है उसको धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा और जो नेगेटिव पे आपने कंट्रोल बनाया हुआ है उसको लगातार बनाए रखना। 11th रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है सूरज यादव। सूरज यादव के नंबर आए हैं 54.37 और सूरज ने 69 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और इन्होंने 11 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। सूरज, आपका यह स्कोर एक एवरेज स्कोर माना जाएगा और आपको भी अगर अपना स्कोर बढ़ाना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो नेगेटिव आपने जो 11 किए हैं उनको घटा के 4-5 तक लाना होगा और दूसरा काम आपको करना है, जो क्वेश्चन आपने 69 अटैम्प्ट किए हैं इनको बढ़ा के 75 तक ले जाना होगा ताकि आपका यह स्कोर धीरे धीरे ऊपर बढ़ सके। 12वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है विवेक। विवेक के नंबर 54.36 आए हैं और इन्होंने 65 क्वेश्चन आज अटैम्प्ट किए और 8 क्वेश्चन ही इन्होंने रॉन्ग किए हैं। तो विवेक का जो स्कोर है वो कल के स्कोर से आज ज़्यादा है, क्योंकि विवेक ने कल क्वेश्चन ज़्यादा रॉन्ग किए थे, आज इन्होंने कम किए हैं। तो विवेक, अगर आपको भी अपना यह स्कोर बढ़ाना है तो आपको दोनों काम साथ में करने होंगे। आपका जो अटैम्प्ट है उसको आपको धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा। आपने 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आप इनको 70 तक, फिर 75 तक, 80 तक धीरे धीरे करके ले जाओ। आप तभी ले जा सकते हो जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको चीज़ें आएंगी, आप उनको बार बार रिवाइज करोगे। 13वीं रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है नंदिनी। नंदिनी, इनके नंबर आए हैं 54.34। नंदिनी, आपका यह स्कोर एक एवरेज स्कोर माना जाएगा। आपने 57 क्वेश्चन किए अटैम्प्ट किए, उनमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। आपने जो पेपर दिया है वो बहुत ही शानदार पेपर दिया है। बस आपको अपना जो सिलेबस है उसको धीरे धीरे करके कवर करना है और आपका जो अटैम्प्ट है उसको, जैसे कि आपने इस पेपर में 57 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 60, 65, 70, 75 तक धीरे धीरे करके इनको अटैम्प्ट को बढ़ाना होगा। आप अपने अटैम्प्ट को बढ़ाओगी तो आपका स्कोर बढ़ेगा और आपको नेगेटिव पर इसी तरह कंट्रोल बनाए रखना है। इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। 14वीं रैंक 14 रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है आशुतोष। आशुतोष के नंबर आए हैं 53.04। आशुतोष ने आज 12 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, फिर भी आज इनका स्कोर कल से बेहतर स्कोर है, क्योंकि कल इन्होंने 46 नंबर इनके आए थे। उसका कारण आप सभी को बता देता हूं, इन्होंने कल 22 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे। कितने? 22 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे और आज इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन कम गलत किए हैं। ठीक है, तो इनका स्कोर धीरे धीरे बढ़ गया। तो आशुतोष, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे फॉलो करना है। 15वीं रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है पंकज। पंकज ने आज 52.38 नंबर इनके लाए हैं और पंकज के 14 क्वेश्चन गलत हुए हैं।
फिर भी पंकज ने कल से आज और बेहतर परफॉर्मेंस की है, क्योंकि कल इनके भी 43 ही नंबर आए थे और इन्होंने 23 क्वेश्चन रॉन्ग किए थे और आज इन्होंने 14 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। तो देखो, आप खुद देख रहे हो, खुद अपने आप के गवाह खुद हो। आपने नेगेटिव कम करी, आपका स्कोर बढ़ा। तो आपको यही करना है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको 4, 5, 6 के अंदर लेके आना है, आपका स्कोर डेफिनेटली बढ़ेगा। 16वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम हमको मालूम नहीं है। उन्होंने 50.71 नंबर लाए हैं और इन्होंने 68 अटैम्प्ट किए हैं। अगर आप भी अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आपको नेगेटिव कम करने होंगे और आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके अटैम्प्ट को बढ़ाना पड़ेगा। 17वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है रेल मंत्री साहब अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार के नंबर आए हैं 48.05 और इन्होंने 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इन्होंने आज 15 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। मंत्री जी, अगर आप 15 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो बताओ क्या होगा। आपको ये क्वेश्चन 15 रॉन्ग नहीं करने हैं, आपको 10 के अंदर वापस आना होगा। जैसे ही आप 10 के अंदर आओगे आपका स्कोर 50 प्लस होता चला जाएगा, ठीक है ना। और 18वीं रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है बालाजी। बालाजी के 45.39 नंबर आए हैं और बालाजी ने आज 17 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। बालाजी सरकार, आप बताओ, अगर आप 17 क्वेश्चन रॉन्ग करोगे तो आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे। अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं, इस बार सिलेक्शन लेना है, तो आपको इन 17 क्वेश्चनों पर काम करना पड़ेगा और जैसे ही आप इन 17 क्वेश्चनों पर काम करोगे इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 19वीं रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है नेहा साहू। नेहा ने 40.07 नंबर इनके आए हैं। आज नेहा ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। आज इन्होंने 21 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए। तो नेहा जी, आपने 7 तो समझ लो सही क्वेश्चन ही अपने आप ही, मतलब अपने ऊपर आपने खुद ही कुल्हाड़ी मान ली, क्योंकि आपने 21 क्वेश्चन रॉन्ग करने का मतलब 7 सही क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। तो आप कोशिश करना कि ये जो 21 क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं, इन एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और आगे आने वाले जितने भी पेपर हो, ये 21 क्वेश्चन तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको इसको एनालाइज करना है। 20वीं रैंक जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है नम्रता साहू। इन्होंने 38.71 नंबर ये लेके आई हैं और इन्होंने भी आज 13 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। नम्रता जी, अगर आपको भी अपने स्कोर बढ़ाना है, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, तो सबसे पहले तो आपको काम करना पड़ेगा नेगेटिव पर। नेगेटिव जो आप कर रहे हो ज़्यादा, आपको इनको कम करना पड़ेगा। जो भी सीलिंग मिस्टेक आप कर रहे हो, है ना, इस सीलिंग मिस्टेक को कम करो और आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके ये क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे और आप भी अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकती हो। बस आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। 21वीं रैंक आज जिन्होंने हासिल करी है उनका नाम है विजय यादव। तो विजय जी, आपने 37.75 नंबर आप लेके आए हो। आपने 71 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और आपने 25 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं। अब आप खुद मुझे बताओ कि 71 क्वेश्चन आपने जो अटैम्प्ट किए हैं, तो क्या ये 71 क्वेश्चन आपसे नहीं आते थे या आते थे? आते थे तो फिर ये 25 क्वेश्चन रॉन्ग कैसे हो गए? मैं बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आपने नेगेटिव पर पकड़ करी है तो आपके नंबर 100% बढ़ेंगे। आपके ये नेगेटिव कब कम होंगे? आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम तो आपको ये करना है, आपको पेपर को 2 राउंड में करना है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको इजी क्वेश्चन, वो जो 100% आपको आते हैं, कन्फ्यूजन वाला एक भी नहीं। अगर आप 2 ऑप्शनों में भी कन्फ्यूज हो रहे हो तो भी उस क्वेश्चन को छोड़ दो, जाने दो। अगर आप इस तरह से पेपर को करते हो, फर्स्ट राउंड को अटेम्प्ट करते हो, फर्स्ट राउंड में आप अगर 40, 50 जितने भी नंबर लेके आते हो, तो ये तो श्योर हो जाता है कि आपके जितने फर्स्ट राउंड में आप करते हो उतने नंबर तो आ गए। अब बचा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जितना टाइम आपके पास बचता है, उस टाइम का आपको सदुपयोग करके जो क्वेश्चनों में टाइम टेकिंग है, टाइम लग रहा है, उनको अच्छे से सॉल्व करना है। जैसे जैसे आप उनको करते जाओ, बढ़ते जाओ, आप सपोज करो 60 तक पहुंच गए, 65 तक पहुंच गए, तो आप ये श्योर हो जाओगे कि आपके नंबर जितने आप कर रहे हो उनमें से 4-5 क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे सही हैं। इस तरह से आप करोगे, आपके नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे और आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। आप अपने माँ बाप का सपना इस बार ज़रूर पूरा करोगे। आपको इस बार अपना भी सपना पूरा करना है, अपने माँ बाप का भी सपना पूरा करना है। जितने भी लोग आपसे बोलते थे कि तुझसे ना हो पाएगा, उन्हीं लोगों को ये जवाब देना है कि इस बार मैं ही करके दिखलाऊंगा। आपको
5 घंटे 6 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ना है, चाहे जो हो जाए। पेपर नज़दीक आ गया है, अब किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। आप हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करो, लेकिन पढ़ाई से अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो मेहनत है, इससे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। त्यौहार सीजन है, टाइम ख़राब करोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, फिर लास्ट में एक ही चीज़ बचेगी, पछतावा पछतावा पछतावा, और कुछ नहीं बचेगा। बस यही सोचोगे काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेता। जब पता चलता है ना कि कट ऑफ गई 70 और नंबर आए 69.3, कितने नंबरों से रह गया? 67 नंबरों से, 0.67 नंबरों से रह गया, तब क्या होता है? काश एक क्वेश्चन और सही हो जाता, रहता है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वो जो कसर है, वो जो गुंजाइश है, उसको बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस बार मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि इस बार सिलेक्शन तुम्हारा नहीं तो किसी का नहीं होगा, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का भी नहीं होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे। टाइम बहुत कम बचा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, घूमने में फिरने में कहीं मत जाओ। आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, लगातार रिवाइज करते रहिए, टेस्ट पेपर देते रहिए, जो सिलेबस आपका नहीं हुआ उसको कवर करते रहिए, और अधिक से अधिक ईमानदारी से मेहनत करो। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, इस बार आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। इस बार अगर बाई चांस रह भी गए तो अगले पेपर में तो 100% हो जाएगा, लेकिन आपको ढीला नहीं होना है, आपको लगातार मजबूताई के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मोती सी चमकाऊंगी, तो सपने बड़े देख, पूरा करके ये तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।